बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं हूं अतीक जमान और आपके सामने दोबारा से हाजिर हूं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एजुकेशन और इंटरेस्टिंग प्लेयर्स के साथ जो कन्वर्सेशन होगी वो मैं लेकर आऊंगा। तो आज आपके सामने एक मेहमान को मैं मुतारिफ करा रहा हूँ। तारीफ के काबिल बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान में जैसे कि फास्ट बॉलिंग का बहुत टैलेंट पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया, मगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग में दो बंदों का नाम बहुत लिया जाता है, जिसमें से एक वसीम अकरम है और दूसरे मोहम्मद आमिर। तो आज आपके सामने मोहम्मद आमिर को लेकर आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आमिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अतीक भाई, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक है आप? बिल्कुल दुआ है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके वहाँ बेटी की विलादत हुई और हाँ हाँ। माशाल्लाह से सारी चीजें अच्छे तरीके से हुई। तो थोड़ा सा अपनी बच्ची के बारे में भी लोगों को जरा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच अतीक भाई। देखिए, मैं वैसे पहले ऑलरेडी मिनसा से इतना अटैच था, और अल्लाह ने अब दूसरी एक और रहमत भेज दी जोया। तो ये आई थिंक अल्लाह की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। और मेरी और वाइफ की हमेशा जरा वो क्या कहते हैं ना, प्यार वाली फाइट भी रहती थी। वो कहती थी अल्लाह करे अल्लाह मुझे बेटा दे के वो मेरा दोस्त बनेगा, क्योंकि मिनसा मेरे से इतनी अटैच्ड है। तो वो बेचारी कहती कि चलो मेरा भी दोस्त आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो तुम लड़के का नाम सोचो, मैं लड़कियों का नाम सोचता रहूंगा। तो अल्लाह ने एक और रहमत दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, मे बी थर्ड टाइम शी विल बी लकी। अल्लाह खैर करे। और आप एंजॉय करें माशाल्लाह से। और बड़ी रहमत की बात है, मेरी भी दो बेटियां हैं, तो मुझे पता है कि माश- बेटियों का कितना एक रहमत वाला होता है घर में। और अल्लाह आपको कामयाबी दे। ऐसे। चलो हमें हाँ। हम पॉइंट की तरफ आते हैं। सब में पहले तो लोगों को आपके बारे में काफी मालूमात है। आपका जो टैलेंट है वो किसी से छुपा छुपा नहीं है। मगर थोड़ा सा अपने प्लेइंग कैरियर, जो पाकिस्तान खेलने से पहले का जो करियर था, किस तरह क्रिकेट शुरू की और क्या क्या मुश्किलात थी, उसको थोड़ा सा बताएं जरा। देखिए अतीक भाई, टू बी ऑनेस्ट ये बड़ी लंबी स्टोरी है। लेकिन ये कि बड़ा मुश्किल था ये जर्नी। तो आप भी क्रिकेटर हैं, आपको पता होगा ये इजी जर्नी नहीं है। इसमें बड़ी मुश्किलात आती हैं, बड़ी स्ट्रगल्स होती हैं। इंसान को कई सेक्रीफाइसेस, इतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने होते हैं कि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। क्रिकेट जो है, इवन स्पोर्ट्स जो है, वो लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क है। एनी टाइम अगर आपको इंजरी होती है तो आपका करियर खत्म हो सकता है। तो रिस्क है, लेकिन वो है कि जब आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है, एक आपके अंदर एक जो फायर होती है कि मैंने कुछ करना है। वो ये था कि मैं गांव से, छोटे से गांव से निकला। मैं रावलपिंडी गया, बाजवा एकेडमी से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। लाइक टेप बॉल में खेलता था शौक से। और कई होता है ना कि एक खुशकिस्मत गड़ी होती है आपके ऊपर, वो अल्लाह जो है वो ब्लेसिंग कर देता है। मेरे गांव में मतलब मैं टेप बॉल खेलता था। वो जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उनकी आंख शायद मेरे से बेहतर वो समझ सकते थे। अति वो थे तकीर भाई, थे जफर शाह साहब, उनके साथ मैं टेप बॉल वगैरह खेलता था। तो जब वो खेलता था, मैं छोटा सा 8वीं क्लास में पढ़ता था। तो वो कहते यार ये टेप बॉल में इतनी एज में इतना तेज है, और हर इसको स्लो बॉल भी आता है, इसको यॉर्कर भी आता है, ये किसी को खेलने भी नहीं देता। फिर उन्होंने कुछ लड़कों के साथ वहां पे एक बुजुर्ग है, उनकी उर्स मुबारक चल रहा था। तो कोई टूर्नामेंट हो रहा था टेप बॉल का। तो उन्होंने ना कई आए हुए थे पिंडी से, कोई लाहौर से, टेप बॉल के बड़े बड़े प्लेयर आए हुए थे। पिंडी के बड़े मशहूर है, अगर पिंडी के लोग सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा, बिल्ला टेनिस उनका बड़ा नाम था टेप बॉल में। तो वो सारे आए थे। तो उन्होंने तकीर भाई वगैरह ने, जफर शाह वगैरह ने, उन्होंने ना इनके साथ ना शर्त लगा दी। एक बच्चा है, अगर आप उसको 6 बॉलों पे 2 छक्के मारोगे, जिस रेस्टोरेंट में आप बोलोगे हम आपको खाना खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो घर में, मैं घर के कामों में थोड़ा था, कामचोर था। मैं घर के काम नहीं करता था, मेरा काम था पढ़ना खेलना, बस यही था। तो घर में ना मजदूर लगे हुए थे। तो मुझे अम्मी ने कहा कि तुमने काम तो करना नहीं है, हड्डा राम हो, तुम ऐसे करो कि तुम मुझे मार्केट से खीरे और दही वगैरह लगा ला दो, मैंने ये सलाद वगैरह बनाना है इनके लिए खाने वगैरह में ना। मैंने कहा अच्छा चले, मुझे पैसे दे, मैं ले आता हूँ। मैं रास्ते में जा रहा, मुझे मेरा कजन मिला कामरान। वो मुझे कहता है यार तुम्हें ना तकीर भाई और जफर शाह साहब ना याद कर रहे हैं, वो उधर घर में बैठे हुए किसी की ड्राइंग रूम में। मैंने कहा क्यों? कहता वो तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने कहा यार मैं तो घर के लिए चीजें लेने हूँ मैं। कहता वो पैसे दे, मैं ले जाऊंगा, तू उधर जा, वो तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा मैं गया, ये सारे लोग बैठे हुए, वो बिल्ला टेनिस वाले जो भी टेनिस के प्लेयर थे। तो उन्होंने कहा, जफर शाह साहब ने और तकीर भाई ने कहा कि ये बच्चा है जिसको आपने 6 बॉलों पे 2 छक्के मारे। मैंने शलवार कमीज पहनी हुई, नीचे सैंडल्स पहने हुए, छोटा सा पतला सा कुचू मुचू सा। वो कहते अच्छा ये बच्चा है। एक बीच में से बोला कि जी मैं 4 मारूंगा, 6 बॉलों पे 4 छक्के मारूंगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो। और दोपहर का टाइम कोई 12-1 बज रहे, गर्मियां, जून जुलाई का ही महीना था।
और कहा जी चलो अभी ग्राउंड चलो, वहीं उसी टाइम विकेटें आई, बॉल आया, बैट आया, अच्छा जी आ जाओ। मैं इसी तरह जूते मेरा पे, मैं कहूँ यार ये इतने बड़े प्लेयर है, मैं बीच में से डरूं भी? कहते अच्छा चलो शुरू हो जाओ। अच्छा उन्होंने मेरे से एक ओवर कराया, मैंने 6 बॉलें की और उन्होंने मुझे एक सिर्फ चौका मारा था, वो भी एज पे, छठी बॉल पे उनके शूज के लेसिस खुल गए थे, मैंने 6 के 6 यॉर्कर मारे थे। तो वो सर पकड़ के बैठ गए, कहते यार ये बच्चा क्या चीज है, तो आप इस तरह करो, इसको तो हार्ड बॉल खिलाओ। उन्होंने कहा हमने इसीलिए आपको भी दिखाया है, तो इंशाल्लाह ये हार्ड बॉल खेलेगा। वो रात को उधर, रात को कोई, मैं सो रहा 12:30 1 बजे, गांव में रात के 12:30 1 बहुत टाइम होता है। दो मेरे गांव के 2 लड़के आ गए, इमरान और क्या नाम, इमरान और उमर, वो कहते कि यार वो पिंडी से कुछ लोग आए हुए हैं, तो वो तुम्हें, उस मुबारक हो रहा था रात को, आपको पता है लोग उधर टूर्नामेंट्स भी होते हैं सारा कुछ, तो तुम्हें बुला रहे रात के 12:30 बजे। तो अब अम्मी अम्मी के, क्योंकि गांव में आपको पता है लोग बाहर सोते हैं, अम्मी के मैंने बच्चे को नहीं जाने देना इस रात के टाइम। उन्होंने कहा आंटी जी माँ जी फिक्र ना करें, हम इसको छोड़ के जाएंगे, आप फिक्र ना करें। आपको वो मेरे गांव की थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमें तो जानती हैं, हम खुद को छोड़ के जाएंगे, इसको पिंडी से लोग देखने आए हुए हैं, हम छोड़ जाएंगे वापस। अच्छा मैं वहां पे सुहेल भाई भी आए होते हैं, सुहेल तनवीर, वो टूर्नामेंट खेलने के लिए, सुहेल तनवीर भी वो नाइट टूर्नामेंट खेलने आए होते हैं। तो उधर फिर वो मुझे, वो पिंडी वाले कहते हैं यार अच्छा चले दिखाएं तो सही हमें बच्चा, वो पिंडी का एक साकिब साहब है, उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ तो सही। मैंने उनको बॉलिंग की, उन्होंने मुझे 6 बॉलों पे एक ही चौका मारा। वो कहते यार ये तो बच्चा बहुत अच्छा है, सुहेल भाई भी थे उस टूर्नामेंट में, तो इसको आप पिंडी में बाजवा अकेडमी है वहां पे भेजो। अच्छा अम्मी पहले 3 4 दिन तो अम्मी के नहीं, छोटा बच्चा है गाँव से शहर में, मैंने नहीं भेजने ना ये वो। तो 4 दिन मैं जिद करता रहा, खाना वाना, मैंने कहा मैंने जाना है, मैंने खाना पीना छोड़ दिया जिद में कि मुझे भेजो उधर। तो फिर बड़े भाई ने कन्विंस किया अम्मी वगैरह को, मुझे भेज दिया। फिर बाजवा साहब ने मुझे देखा, जब मैंने पहली दफा हार्ड बॉल देखा तो मैं सर को कह रहा था जो सीम होती है, सर को मैंने कहा ये क्या होता है, तो सर ने मुझे पंजाबी का पुत्र तू सीख जाएगा। तो वो फिर वहां से, अल्लाह का शुक्र है, बाजवा अकेडमी में गया, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं मुझे याद पड़ता है ये कि जब एक दफा मैं बाजवा अकेडमी गया था तो सभी अजहर भी थे वहां पे, बाजवा साहब भी थे। तो मैं उनके घर रुका था एक रात, तो उन्होंने मुझे जिक्र किया था कि यार एक मेरे पास बॉलर है, उसको देखना जरा। तो उस वक्त आप मैंने वो बात। अतीक भाई, आप स्ट्रगल्स की बात कर रहे थे, अल्लाह माफ करे, कि जब मैं पिंडी जाने लगा था तो कुछ लोगों ने ऐसी बातें की थी कि शायद जो माँ बाप को ना, आई थिंक रोटी जो है पूरी नहीं हो रही, तो एक बच्चा कम कर दिया, उसको भेज दिया, निकाल दिया घर से। हाँ जी, और फिर ये कि कुछ बातें ऐसी थी कि देखते हैं जब ये क्रिकेटर बन के आएगा, तो मतलब ऐसी थी। और इतनी छोटी सी उम्र में आपके कान तक जब ये बातें पहुंचती है तो आप सोचें कि क्या गुजरती होगी। लेकिन वो शायद अल्लाह ने मेरे अंदर वो ऐसी चीज बना दी उस एज में कि वो चीजें मुझे मोटिवेट करना शुरू हो गई। तो अब मैंने करना है, अगर मेरे मेरे अंदर था ना कि यार ठीक है ट्राई करूंगा, तब मेरे अंदर वो जिद बनती गई कि अब मैंने मोटिवेशन, ये उन चीजों को मैं मोटिवेशन लेता था कि अब किसी काम को अगर मैंने पकड़ा है तो इसको मैंने करके दिखाना है। तो वो चीजें मुझे मोटिवेट करना शुरू, हालांकि आपको लाइफ में लोग आते हैं, आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, गिराने, बल्कि गिराने की कोशिश ज्यादा करते हैं। वो टाइम होता है कि आपने उठना होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ, और मैं आपको इस बात को वादा कर दूं कि आपके गिराने वाले बहुत कम होते हैं, मगर छाने वाले हमेशा ज्यादा होते हैं। तो हमें Yeah. तुम्हारे भी छाने वाले बहुत ज्यादा हैं, और जितने भी गिराने वाले हैं उनको बस नजरअंदाज करते रहो और अपने आगे रास्ते पे चलते रहो, यही मेरा एडवाइस है। अच्छा ये Yeah. बताओ, लोगों लोगों का एक दफा पाकिस्तान टीम में आना हो जाता है, तुम्हारा 2 दफा आना हुआ, ठीक है ना? जब दूसरी दफा हुआ ना, तो ये बताओ कि जब पहली दफा मेरी और तुम्हारी बात हुई थी तो तुमने क्या रिएक्ट किया, उसको क्या रिएक्शन हुआ, क्या कितना सोचना पड़ा तुम्हें कि यार मैं आऊं डोमेस्टिक क्रिकेट में, कौन सी टीम चूज करूं? हो सकता है तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकता है Yeah. तुम्हारे पास चॉइस हो, जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। अच्छा पता क्या हुआ ठीक भाई, क्योंकि मुझे, आपने सही कहा कि मुझे ऑफर्स थी, 1 2 जगह और से भी थी, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी थी। जो एसएसजीसी, मुझे जब आपने मुझसे बात की थी, जो अपॉर्चुनिटी मतलब जो पैकेज मुझे दे रहे थे, हालांकि वो लोग डबल भी दे रहे थे, लेकिन मैंने आपका फीडबैक, क्योंकि वो 5 साल के बाद आना मेरे लिए, फिर दोबारा स्टार्ट करने से पहले मुझे हर चीज मेक श्योर करनी थी कि मैं किस इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ हो चुका था, उसके बाद मैं अपने एनवायरनमेंट को, जो मेरी कंपनी थी उसको, मैं जब तक 100% श्योर नहीं होता मैं कहीं भी स्टेप नहीं लेता। तो मैंने आपका, सईद भाई का भी बड़ा रोल है, आपका रोल है, मैंने आपका को यही था कि वो लंदन से आए हुए, लंदन से उनका जो कोचिंग स्टाइल है टोटली डिफरेंट है। तो वो सारा कुछ, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बातें इधर से उधर से आपको फीडबैक मिल जाता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है। आप लाहौर में होते हैं, आपको कराची की रिपोर्ट मिल जाती है,
तो वो मुझे आई थिंक वो एक था कि मैंने जब आपका रिपोर्ट्स वगैरह ली, फिर जो प्लेयर भी थे, आपको पता है डोमेस्टिक प्लेयर एक दूसरे को जानते हैं, राब्ता रहता है, फिर उमर अमीन वगैरह से तो मैं और उमर अमीन स्कूल क्रिकेट से खेलते आ रहे हैं साथ, अंडर 19 स्कूल क्रिकेट। तो वो जो आपका मुझे फीडबैक मिला, मैंने कहा पैकेज गया भाड़ में, मुझे इस टाइम अभी इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें मैंने क्रिकेट खेलनी है। वो मुझे बेस्ट लगा था कि एसएसजीसी में आप हैं, फिर सईद भाई हैं, फिर अपने लड़के थे, उमर वगैरह से मेरी बनती भी अच्छी थी। तो वो मेरे लिए बहुत, आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने एक मेरे पे बड़ी ब्लेसिंग की थी कि मुझे वो उस कम बैक में मुझे ऐसे लोग मिल गए। अच्छा चले, तो ये बताएं, जब आप पहली दफा दोबारा जब अपना पहला मैच खेले थे एसएसजीसी के लिए, तो उस हाँ। वक्त आपके जहन में क्या था? उस वक्त आपके जहन में ये चीजें थी कि आप एक ही टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस में पाकिस्तान टीम में दोबारा कमबैक कर जाएंगे? मुझे आज भी याद है जब मैंने कैंप ज्वाइन किया था फैसलाबाद में, और वो मेरे पास पिक्चर भी पड़ी हुई है, जब आपने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा हुआ था तो हमारी बात चल रही थी। तो आपने मुझे ये कहा था कि आमिर अब तुम ये समझो कि तुम 9,002-10 की परफॉर्मेंस भूल जाओ, अब जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तुम, ये तुम्हारी दोबारा क्रिकेट स्टार्ट हुई है, तो तुमने ये जहन में नहीं रखना कि तुमने 3 मैचों के बाद पाकिस्तान खेल जाना है। तुम जब तक तुम पूरा सीजन नहीं खेलोगे तुम तैयार नहीं हो सकोगे, वरना तुम्हें इंजरीज रहेंगी। ये मुझे आज भी याद है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तैयार नहीं है, 5 साल तुम्हारा गैप है, और तुम कहोगे मैं 3 मैचेस में, और आपने मुझे कहा था कि जल्दी ना करना कमबैक में, मैं तुम्हें ये प्रेफर करूंगा कि तुम पूरा सीजन लगाओ, बॉडी को थकाओ, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना। ये मुझे आज भी याद है, मेरे पे प्रेशर था, लेकिन जब मेरा पहला मैच, तो आपने कहा था कि यार हमारी टीम की तुम्हें पूरी सपोर्ट है, तुम्हें क्या चाहिए, तुमने कितनी बॉलिंग करनी है, तुमने कोई फिक्र, वो थोड़ा सा मेरे जहन से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो गया, क्योंकि मैं 5 साल के बाद इतना डरा हुआ आया था कि शायद मैं कोई बात करूं मेरा रिएक्शन किसी को बुरा ना लग जाए। अगर मैं कहूं कि यार मैंने 5 ओवर करने हैं, तो ये ना कहें कि ये तो अपनी स्टारी में घूम रहा है, क्योंकि मेरी मुझे पता था मेरी बॉडी की डिमांड क्या है। लेकिन वो जब आपसे मेरी बातचीत हुई थी तो मैं इतना रिलैक्स हो गया था कि मैंने उस टाइम सोच लिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छे एनवायरनमेंट में आ गया हूँ, मुझे टेंशन नहीं होगी, मैं सुकून से खेलूंगा। और वो आई थिंक मैं 4-5 मैच ही खेला था और मुझे कॉल हो गई थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन वो आप वाली बात कि वो इतना जल्दी हो गया था कि फिर आपको पता है कि 2 साल में लगातार खेलने से फिर मेरी बॉडी आहिस्ता 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 निगल्स में जाना शुरू हो गई। तो अगर आपके लिए आइडियल सिचुएशन होती, तो आप क्या करते? आप किस तरह, अगर दोबारा से ये अपॉर्चुनिटी मिले, फर्स्ट करो मैं 5 साल पहले वापस चला जाऊं और मोहम्मद आमिर को अब दोबारा मैं चीफ सेलेक्टर को कॉल करूं, क्या आप मुझे समझाओगे सेलेक्टर्स को कि यार मैं अभी रेडी नहीं हूं, या आप दोबारा से हम्म। वही वही करोगे? या आई थिंक मैं तो क्योंकि अब मैं तो उस चीज से गुजर चुका हूँ, ये आने वाले लड़कों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी किसी फॉर्मेट के लिए या तीनों फॉर्मेट के लिए रेडी नहीं है, तो उसमें जल्दबाजी ना करें, अपनी बॉडी को टाइम दें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी मैं टेस्ट क्रिकेट से ही स्टार्ट लूंगा, अभी वनडे और टी20 में एकदम बर्डन नहीं डालूंगा, या टेस्ट और वनडे और टी20 से स्टार्ट लूंगा, टेस्ट को माइट भी जैसे ही मैं देखूंगा कि मैंने महीने 2 महीने क्रिकेट स्टार्ट कर लिया, मेरी बॉडी रिदम में आ गई है, मैं टेस्ट की तरफ जाऊंगा। आई थिंक तीनों फॉर्मेट खेलना मेरे लिए, मैं आज भी कहता हूँ कि वो मेरी मेरी गलती है कि 5 साल के बाद आके तीनों फॉर्मेट एक साथ खेलना और लगातार खेलना, वो मेरी गलती। आई थिंक मैं तो आने वाले प्लेयर्स को ये कहूंगा कि ये गलती कभी ना करें, क्योंकि अगर आप देखें तो वो फिर एंड ऑफ द डे नुकसान प्लेयर का होता है। आपको उस टाइम तो अपॉर्चुनिटी लग रही होती है कि मैं ये भी अवेल कर लूं, ये भी अवेल कर लूं, एज अ मुस्लिम इसलिए हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह ने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। तो आप जो है अपने गोल्स और सिस्टम के साथ चले कि नहीं यार ये मुझे इतनी अचीवमेंट करनी है तो मैंने इसके साथ चलना है, इतनी अचीवमेंट के लिए ना जाए। अगर उस टाइम रिक्वायरमेंट इतनी अचीवमेंट किया तो आपको उस हिसाब से जाना चाहिए। वो मैं आज भी मानता हूँ कि वो मेरी गलती थी कि मैंने तीनों फॉर्मेट एक साथ खेल दिए। वो इसलिए मुझे बीच में, अगर आप देखें 2 साल बाद जाके मुझे इंजरीज होना शुरू हो गई थी। वही ना, मेरे ख्याल से ये टू वे प्रोसेस होता है कि प्लेयर को भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज की, और जो ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमेटी या कोच है उनको भी अंडरस्टैंडिंग होनी कम्युनिकेशन, चाहिए। या हाँ। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ता हाँ, तो उससे उससे ये होता है ना कि जो पब्लिक, आम पब्लिक है, उनको ये चीजें पता नहीं है कि भाई मोहम्मद आमिर आया, लोग ये बातें है। करते हैं कि आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायर कर दी, रिटायरमेंट ले लिया, आप टी20 पे आपका फोकस, आप पैसे कमाना चाहते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि या आप टी20 क्रिकेट पाकिस्तान के ऑफ सीजन में खेला करते थे। लीग क्रिकेट जो है या पाकिस्तान के ऑफ सीजन में खेला करते थे, तो उनको ये बातें नहीं पता। लोग चैनल्स पे बैठ के लोगों को समझो ना, गलत इन्फॉर्मेशन भी इवन देते हैं। इवन मुझे याद है कि आपने मुझे 2017 का सीजन चल रहा था हमारा, तो आपने मुझे कहा था कि 17 के 18 में कि अगर तुमने ये सिस्टम रखा तो तुम फिर टेस्ट क्रिकेट छोड़ दो, तुम अपने साथ ज्यादती कर लो थे। मुझे याद है, अगर तो तुम अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे तो तुम्हें एक फॉर्मेट क्विट करना पड़ेगा, ये मुझे याद है।
आपने हमारा आई थिंक कजाफी स्टेडियम में फाइनल हो रहा था किस एचबीएल के साथ के किसके साथ, तो हाँ आपने इस कहा बार था कि जो मैं तुम्हारी बॉडी देख रहा हूं, तुम्हें एक फॉर्मेट क्विट करना पड़ेगा अगर इसी सिस्टम के साथ खेलते रहे, कि अगर तुमने रोटेशन पॉलिसी ना रखी तो वो एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो 2018 में मैं टॉप ऑफ द लिस्ट था इंजरीज की, मतलब ट्रीटमेंट की लिस्ट में। हाँ, तो वही जाहिर बात है, बॉडी है, कोई मशीन है नहीं। मशीन को भी आप इतना रगड़ा दें, मशीन भी खराब हो जाती है, आपकी गाड़ी आपका साथ छोड़ देती है। तो मेरे हिसाब से आपका डिसीजन बिल्कुल सेंसिबल था। कुछ लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सके, मगर मोस्टली लोग जो हैं, जो लॉजिकली जो कुछ फास्ट बॉलर्स हैं, उनको पता होगा इन चीजों का। तो होपफुली कि आपका कैरियर लंबा हो और आप पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक क्रिकेट खेलें। मगर चलें, इंशाल्लाह। ये तो क्रिकेट की बात हो गई। अब क्रिकेट से हटते हैं, क्योंकि पब्लिक को थोड़ा सा आपकी नॉर्मल लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि आमिर अपनी ना प्राइवेट जिंदगी के बारे में इतनी बात नहीं करता। अच्छा, हाँ माशाल्लाह आपकी फैमिली बड़ी प्यारी है, दो बच्चियां हैं। आप वाइफ से अब ये बताएंगे, आप पहले कैसी मुलाकात हुई और कब इरादा किया शादी करने का? यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई थिंक आज तक मैंने सही खुल के बताई नहीं है। मैं लंदन में ड्यूरिंग केस 2011 में मैं एक जगह पे रेस्टोरेंट में एजवे रोड पे खाना खा रहा था तो खाना खा के निकला, मैं टैक्सी का वेट कर रहा, तो बारिश हो रही थी, तो दो लड़के आए, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा आमिर भाई पिक्चर लेनी है। मैंने कहा जी जी ले लो। तो साथ ही उन्होंने कर्टसी के लिए पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं फिंचले रोड जा रहा हूँ, मैं वहां पे रहता हूँ। तो वो कह रहे हैं हम तो किंग्सबरी में रहते हैं, तो साथ ही रहते हैं, हम आपको उधर ड्रॉप कर देते हैं। हालांकि मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा यार वैसे ऑलरेडी एक मुश्किल काम चल रहा है, तो कैसे अननोन बंदों पे। फिर मैंने कहा यंग लड़के और आपको एटीट्यूड से पता चल जाता है। तो वो इतने प्यार से कह रहे थे, मैंने कहा अच्छा चलो ड्रॉप करो। उन्होंने ड्रॉप वगैरह किया, उन्होंने फेसबुक वगैरह मेरा कहा कि हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम आप ना हमें फेसबुक पे ऐड कर। तो वो उनको ऐड वगैरह किया, तो 2-3 दिन बाद उन्होंने घर के फंक्शन वगैरह पे इनवाइट किया मुझे। तो फिर वहां पे मेरी वाइफ भी आई हुई थी, तो उनको मैंने देखा वगैरह। मुझे होता है ना कि पहली नजर में आपको एक चीज अच्छी लग जाती है, इंसान अच्छा लग जाता है, तो बड़ी। और जब मेरे जेहन में था कि लंदन में मतलब ऐसा स्टाइल होता है लिविंग है, लेकिन वो मुझे बड़ी सिंपल और जो प्योर टिपिकली एक आपको हाउस वाइफ चाहिए होती है, कि मतलब यार ये उसमें क्वालिटी है। तो मुझे देखते ही वो ऐसा नजर आया कि मैंने कहा यार ये। तो जब उन लड़कों को ऐड किया था, तो बीच में ना, क्योंकि वो सारे आपस में कजन्स थे, तो मेरी वाइफ की भी आईडी मेरे सामने आई ना, पिक्चर सामने। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये तो वो है, इनको तो मैंने उस फंक्शन में देखा था। अच्छा, मैंने ना कर्टसी के लिए मैंने मैसेज किया, हाय इस्लाम कैसी है, मैंने आपको उधर देखा था। तो उन्होंने आगे से मुझे रिप्लाई किया, हु आर यू ब्रदर। मैंने कहा हेलो भाई, भाई अपना अपना। भाई अपना अपना। 6 महीने लगे भाई को हटाने से। उन्होंने कहा कि आप मेरे कजन्स के दोस्त हो, तो आप मेरे लिए भाई हो। मैंने कहा भाई, ये तुमने भाई ना उठाया, मैंने घर आ जाना, मैंने आंटी से डायरेक्ट बात कर लेनी है। तो ये भाई भाई खत्म करो, आप मेरे से नॉर्मल बात करो। मैं कोई फ्लर्ट मेरे पे टाइम ऐसा चल रहा है, मैं कोई फ्लर्ट के लिए टाइम नहीं निकाल रहा। अब वाकई, क्योंकि उस टाइम अतीक भाई मेरे पे ऐसा टाइम था कि सारे भाग गए थे, सारे भाग गए थे, मतलब दोस्त यार, मतलब सब भाग गए थे। तो एक वैसे ही मेरा एक लोगों पे ना ट्रस्ट खत्म हो चुका हुआ था, टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे हर बंदे पे ना जो भी होता था मुझे डाउट नजर आता था। मैंने कहा वाहिद हो जिसको देखते ही ना मेरे मतलब मैं ऐसे हिला हूं मैं, कि पॉजिटिव आई, मुझे पॉजिटिव एनर्जी आई है। तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, अगर आपको कोई शक है तो आप कहते हो तो मैं आपके घर आ जाता हूँ, आपकी अम्मी से बात कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मुझे कर सकती हो, सर्च कर सकती हो, मैं क्रिकेटर हूँ। अगर आपने मुझे देखना है, मिलना, आफाद वगैरह से पूछ सकते हो। मैं आपके घर आया हुआ था, उनके घर आया हुआ था। आप देख सकते, 6 महीने लगे मुझे उससे ये कि मैं भाई नहीं हूं तुम्हारा, भाई भाई नहीं। तो फिर उनकी सिस्टर थी, तो फिर हम लंदन के, अब मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाह रहा, वो छोटा सा एक मतलब फूड रेस्टोरेंट था, तो वहां पे हम मिले। तो सिस्टर्स थी उनके साथ जो है। तो मैंने कहा भाई ऐसा कोई टेंशन नहीं ना, मैं मेरे पास टाइम है फ्लर्ट फ्लूट का ना कुछ ऐसा, आप डाउट ना करें। उन्होंने तो वो 6 महीने लगे उनको ये लाइन पे लाने के लिए कि ये कोई फ्लर्टी लड़का नहीं है। तो फिर मैंने डायरेक्ट जो है, वो कहते हैं ना कि लड़की लड़का जो फर्स्ट मीट होता है और डेट और ये वो नहीं, मैंने पहली डेट जो आंटी से ही मारी। मैंने कहा आंटी जी मुझे आपकी बेटी पसंद है, मुझे दे बस।
मेरा ये केस जैसे ही चल रहा है खत्म होता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शादी कर, और जैसे ही मेरा केस खत्म हुआ था और 2016 में जैसे ही मैं क्रिकेट में आया था, मैंने फौरन शादी कर ली थी। तो वो, और आप ये देखो, एक होता है ना कि एक बंदे की पॉजिटिव क्या कहते हैं, एनर्जी। जिस दिन पहली दफा मैं नरजिस को मिला था, जिस रेस्टोरेंट में, जब हम वापस जा रहे थे तो रास्ते में मुझे एक मोबाइल मिला। तो मैंने कहा यार ये देखो, पहली दफा तो मैं मिला हूं, बेचारे किसी का मुझे मोबाइल मिल गया। फिर वो हुआ क्या कि मैं उस मोबाइल को ऑन रखा कि अभी कोई कॉल करेगा, अभी कोई कॉल करेगा तो उसको वापस आएगा। तो वो किसी ने मुझे कॉल की, किसी का फोन था, तो उसने इतनी दुआएं दी, शुक्रिया अदा किया कि यार इसमें मेरे इतने पर्सनल चीजें थी, ये है वो है। मैंने कहा देखो, इसको मिलने से पहले मुझे जब देखा था तो पॉजिटिव एनर्जी आई थी, और जब मिला हूं तो एक पॉजिटिव मुझे एनर्जी मिली है कि एक बंदा मुझे दुआएं दे रहा है कि अच्छा काम मेरे हाथ से हुआ है। तो वो एक चीज थी कि बस चलते गए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी हो गई, और अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। चले जब अल्लाह करे लाइफ बहुत लंबे अरसे तक चले, सारी जिंदगी चले। अच्छा ये बताओ, ये क्रिकेट कितने अरसे तक पाकिस्तान अब नजर आ रहा है कि अब मैं इतने अरसे तक कंपेटिटिव क्रिकेट खेल? इंशाल्लाह 5 से 6 साल आराम से, आराम से। ये मैं तो पीक का टाइम था। तो उसके लिए अपनी फिजिकल प्लानिंग वगैरह की हुई है कि तो क्या कर रहे हो आजकल फिजिकल प्लानिंग में? लोगों को बताओ कि आप देखिए क्वारंटीन। ट्रेनिंग वगैरह तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर कर रहा हूँ। बॉलिंग का थोड़ा मसला हो जाता है कि आप बाहर जाके आप बॉलिंग नहीं कर सकते। और अभी जब शुरू करने लगा था तो अब हर दूसरे दिन पाकिस्तान में बारिश हो रही है मौसम ऐसा आ गया। लेकिन एक ट्रेनिंग मैं अपनी रेगुलर कर रहा हूँ, वो अपना जिम शिम ये वो रनिंग वो मैंने प्रॉपर रखी हुई है, वो उसकी कोई टेंशन। हाँ बॉलिंग का है, लेकिन वो आई नो कि मैं एक हफ्ता बॉलिंग करूंगा तो मेरा रिदम आ जाएगा। हाँ वो तो खैर नो डाउट अबाउट इट। अच्छा ये पता चला, इस सारी क्रिकेट से हटते हैं, बातें क्वारंटीन रूटीन की तरफ आते हैं कि काफी प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड में इस वक्त, और सब लोगों ने अपने एक रूटीन बनाई हुई है। कोई ट्रेनिंग ज्यादा कर रहा है, कोई उसकी वीडियोस लगा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और फीफा खेला हूँ पूरा रमजान आपके साथ, सॉली के साथ में, जो आपका फ्रेंड है और मेरा भी फ्रेंड बन गया। स्टार्टिंग में आपने मुझे धोया क्योंकि मुझे उसके नहीं पता था कि बटन्स वगैरह का, ये कि ये टैक्टिस कहाँ से आते हैं, ये कि आपने मुझे कुछ 20 गेम लेवल तक धोया। उसके बाद जब मुझे समझ आई फिर मैंने आपको धोया, फिर बीच में सोली ऐड हुआ, तो वो तो शुगर लगता रहा। वैसे वो महीना रमजान का मैं कहता हूँ कि वो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस काम पे आपने लगा दिया कि रोजा भी, एक तो नमाज पढ़ो और उसके बाद शुरू हो जाओ, रोजा भी गुजर जाता था और टाइम भी गुजर जाता था। चले वो मैं जरूर ना, जो मेरे पास स्टैट्स है ना फीफा की, जो मैंने और आपके साथ हुई है, वो मैं जरूर शेयर करूंगा इस वीडियो के साथ ताकि पता चले कि कौन किसने किसको ज्यादा धोया है। वैसे बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया, मेरा भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, एक अच्छी सी, और हमारी रिलेशनशिप लेकिन बहुत अच्छी हो। भाइयों मैं इनको इनकी एक बता दूं ये करते क्या है। पहले तो 20 तो इन्होंने मुझे बहुत धोया ना, जब स्टार्टिंग में मुझे पता ही नहीं था ना कि गोल की सेटिंग। तो फिर बीच में ऐसा एक टाइम आया कि मैंने इनको हराना शुरू कर दिया। इनको परेशानी होगी कि ये इसने, फिर ये मुझे कहना शुरू हो गया तुमने यूट्यूब पे सीखा है, तुमने यूट्यूब पे सीखा है। फिर एक टाइम आया इन्होंने सेटिंग सीखी, फिर उन्होंने मुझे ठोकना शुरू किया। लेकिन ये तंग कब करते थे, जब देखते थे 80 मिनट्स हो गए और 2-1 चल रहा है, और उसके बाद ये जो करते थे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कभी उधर बॉल कीपर को फेंक रहे हैं पीछे, कभी डिफेंडर के साथ खेल रहे हैं, वो बहुत इरिटेट किया इन्होंने। एक दफा मुझे याद है आप गेम छोड़ के भाग गए थे, बहुत अब गुस्से भाग में गया था, भागे थे मैंने आप। कहा एक बंदा हार रहा हो ऊपर से ये काम है, कहा भाई बंद करो इस। ऑब्वियसली फेवरेट क्रिकेट टीम तो पाकिस्तान ही होगी, और फ्रेंचाइज में कराची किंग ही होगी। फुटबॉल में कौन सी फेवरेट टीम है? फुटबॉल में कौन सी फेवरेट टीम? फुटबॉल में लीग्स के हिसाब से ला लीगा में बारसा मुझे पसंद है शुरू से। और इधर प्रीमियर लीग में मुझे मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि अग्वायरो और डेविड सिल्वा जो है वो मेरे फेवरेट प्लेयर। अब आपको ये भी पता होगा कि मेरी कौन सी फेवरेट टीम है, और ये बताएं कि जो परसों जो आप लोग के साथ हुआ है मैनचेस्टर सिटी के साथ, वो अल्लाह कैसा? माफ कर यार, बस कर दें। वो क्या कहते हैं ना, वंस इन अ मून होता है कि पोजेशन चीजें सारी देख लो, स्टैट्स देख लो मैच के, ऐसे लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी किसी क्लब की टीम के साथ खेली लेकिन जीत गई है आर्सेनल, पता नहीं कैसे जीत गई है, ये नहीं मुझे समझ आई। देखो फास्ट बॉलिंग में कभी कभी ऐसा होता है ना आमिर, कि आप बल्ला बीट फुल करा टॉस कर में विकेट थक मिल जाती जाते है, हैं, फुल मगर टॉस में ऐश भी नहीं विकेट मिल करती, मगर विकेट नहीं मिलती, विकेट जाती है। कई अगर दफा
और कई दफा फुल टॉस में मिल जाती है। एग्जैक्टली यही तो है फुटबॉल के, आप गोल करोगे तो आप जीत जाओगे, डजंट मैटर के स्टैट्स क्या है और क्या नहीं है। और आर्सेनल को 4 चांस फिनिशिंग है ना, जिसने फिनिश कर दिया अच्छा, टारगेट पे कर दिया। अगर आप बॉल 20 मिनट रख रहे हैं, मेरे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में मैंने गोल कर दिया तो बात खत्म। हाँ, तो यही यही हुआ है मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी के साथ। मैं इंशाल्लाह, हम लोगों का प्रोग्राम है कि जरूर एक दफा आर्सेनल सिटी का मैच जब पब्लिक अलाउ होगी तो जरूर देखेंगे। लाइव देखते हैं यार, लाइव देखेंगे जरूर बंदा, मजा आएगा। जरूर देखेंगे। और याद है, आपको याद होगा कि मैंने ऑलरेडी आपको प्लान हाँ बनाया हुआ आपने था कि भी किया था ये। हम टीम के साथ बिजी थे तो नहीं आ सके, मिकी ने आपको परमिशन नहीं दी। बहरहाल अभी बहुत टाइम है, तो जरूर देखेंगे। अच्छा, आखिरी में जाते जाते बस ये बता दें कि एक खुशखबरी जो आपने किसी को अभी तक सुनाई नहीं है, मीडिया में थोड़ी सी चलती मिलती आ रही है कि मोहम्मद आमिर इंग्लैंड की पाकिस्तान टीम ज्वाइन करने वाले हैं। इसमें क्या हकीकत है, जरा ये भी जरा बता दें। देखिए, जब मेरी बच्ची हुई थी तो मैंने मिसबा वगैरह को, वसीम खान साहब को मैंने खुद टैक्स किया था कि मैं अब अवेलेबल, नाउ आई एम अवेलेबल, क्योंकि मैं फ्री, अगर आपको जब जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ, मतलब कि मैं अवेलेबल। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल अपने आप को लूप में रखना, जैसे ही हमें जरूरत पड़ती है तो हम आपको कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, ठीक है। तो लग रहा है कि आप बताना नहीं चाह रहे पब्लिक को डायरेक्टली, मगर मुझे लग रहा है कि आप है ना जल्दी जहाज में बैठने वाले हैं। अल्लाह खैर करेगा। नहीं नहीं, मैं आपसे ये उगलवाना भी नहीं चाहता और मैं आपको ट्रबल में नहीं लाना चाहता। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब ही यही है कि पब्लिक के लिए थोड़ा सा हम अवेयरनेस दें, जो गलत फहमी थी वो उसको दूर करें, और दूसरा ये कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताएं। तो आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आपका टाइम थैंक यू, बहुत ही थैंक कीमती यू। टाइम, रियली अप्रिशिएट कि आपने टाइम दिया मुझे। और मैं विश करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके जो 5 साल का जो गोल है वो रहे, और आपकी फिजिकल बॉडी और आप अपनी बॉडी को लुक आफ्टर करते हुए पाकिस्तान के लिए और शाइन करें और नाम पैदा करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और अल्लाह थैंक हाफिज। यू, थैंक यू, थैंक यू।